नमस्कार दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ भी सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल टेबल। लर्न अमेजिंग फैक्ट्स फीचर्स ऑफ एक्सेल टेबल और हमेशा इसको इस्तेमाल करें, ऑलवेज यूज। ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों? सबसे पहले हम समझते हैं एक्सेल टेबल क्या है। तो अभी तक हम जो समझते आ रहे हैं, या फिर अगर बोलूं, मैं एग्जांपल दूं, ये जो सामने डेटा दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, क्या ये एक्सेल टेबल है या नहीं? दोस्तों, अगर आपका आंसर है कि हाँ ये एक्सेल टेबल है, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सेल में जो टेबल जैसे दिखने वाला ये जो डेटा है, जिसमें आप हेडिंग को हाईलाइट किया हुआ है, आपने उसमें कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम की हेडिंग्स है और आपका डेटा प्रॉपर्ली अरेंज है, तब आप उसको टेबल बोल रहे हैं। लेकिन एक्सेल के टर्म्स में या एक्सेल की अंडरस्टैंडिंग में ये टेबल नहीं है, जब तक कि हम इसे टेबल में कन्वर्ट ना करें। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ दोस्तों, ये डेटा दिख तो रहा हमें टेबल जैसा, लेकिन एक्सेल के लिए अभी भी ये टेबल में फॉर्मेट में नहीं है। इसको टेबल कब बोलेंगे हम? जब मैं इसको एज ए टेबल कन्वर्ट करूंगा, तब तक एक्सेल के लिए ये डेटा एज ए रेंज दिखेगा। मींस एक्सेल के लिए जो डेटा दिख रहा है वो एज ए रेंज दिख रहा है, ना कि एज ए टेबल। तो एज ए टेबल कैसे कन्वर्ट होगा? किसी भी डेटा को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट, फिर यहां पर आप देखेंगे टेबल। तो इसमें शॉर्टकट भी है कंट्रोल टी, या फिर टेबल पर इधर क्लिक करूंगा, डेटा को सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया F3 से K14, और मैं इसमें बता रहा हूं इसको कि माय टेबल हैज हेडर्स। तो इससे क्या करेगा, इसको पता चल जाएगा कि इस टेबल में जो फर्स्ट रो है वो मेरी हेडिंग की है, तो वो उसको हेडिंग कंसीडर कर लेगा। अगर आपकी टेबल में हेडिंग नहीं है तो इस टिक को आप हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक हेडिंग बना देगा, हेडिंग 1 2 3 4 ऐसे करके वो हेडिंग बना देगा। अभी मैं इसको करता हूं ओके। अब ये डेटा मेरा एज ए टेबल कन्वर्ट हो गया है, और जैसे ही मैंने इसको एज ए टेबल कन्वर्ट किया, आप देखेंगे ऊपर मुझे टेबल टूल्स दिखने लग गए। तो दोस्तों, अब ये डेटा एक्सेल एज ए टेबल कंसीडर करेगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, जो पहले जो डेटा था और अभी के डेटा में? जैसे ही मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट किया, मुझे टेबल के टूल्स दिखाई देने लग गए। इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। वो फीचर्स कैसे हैं? सबसे पहला फीचर्स है इजी फॉर्मेटिंग। इजी फॉर्मेटिंग कैसे? अब मुझे इसको टेबल को फॉर्मेट करना है तो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर देखेंगे मुझे कौन सी फॉर्मेटिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पर चेंज करूंगा टेबल स्टाइल्स में जाके, और मैं आसानी से कोई भी फॉर्मेट में टेबल को कन्वर्ट कर सकता हूँ। कौन सा फॉर्मेट मुझे चाहिए वो फॉर्मेट में मैं टेबल को इजीली सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये आसानी से मैं टेबल स्टाइल बदल सकता हूँ। फिर मुझे फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। टोटल रो को हाईलाइट करना, टोटल रो चाहिए मुझे तो टोटल रो मिलेगी। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना, लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। बैंडेड कॉलम, बैंडेड रोज। तो बैंडेड रोज मतलब अगर आप टेबल में ऐसे डेटा रीड करने आएंगे तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर लंबा टेबल है आपका, हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा टेबल आता है, आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि मैं कौन सी लाइन पर हूं। इसके लिए बैंडेड रो आपके लिए काफी मददगार और हेल्पफुल साबित होता है कि आपको पता चलता है कि आप कौन सी रो पे थे, तो इससे आपको डेटा को ट्रैक करने में इजी हो जाता है। फिर आता है बैंडेड कॉलम्स। अगर आप सेम कॉलम में नीचे मूव कर रहे हैं तो आप बैंडेड रो की जगह बैंडेड कॉलम यूज करें तो आपको अल्टरनेट कॉलम्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर आता है टोटल रो। टोटल रो दोस्तों क्या है? टोटल रो एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप इस टेबल को समराइज कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं देखते हैं हम। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, हमें एवरेज, काउंट, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन और मोर फंक्शन, मतलब कि आप इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने इधर पर सिलेक्ट किया एवरेज, तो ये मुझे यूनिट कॉस्ट का एवरेज दे देगा। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूं मैक्सिमम, तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। ये फीचर आपको नॉर्मल जो टेबल जैसा दिखता है डेटा है उसमें नहीं मिलता है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट है एक्सेल टेबल का कि आपको टोटल्स या बैंडेड रो फॉर्मेटिंग करनी है तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी टेबल में वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। आप एक जगह चेंज करते हैं। फिल्टर बटन। फिल्टर बटन क्या है दोस्तों? ये जो हेडिंग में आपको दिख रहे हैं,
ये इसको बोलते हैं फिल्टर्स। ये जो डाउन साइड एरो आ रहे हैं इनको बोलते हैं फिल्टर बटन। अगर मैं इस पर टिक पे से हटा देता हूँ तो ये फिल्टर बटन मुझे नहीं दिखेंगे। अगर मैं टिक को ऑन रखता हूँ तो फिल्टर बटन दिखते हैं। इसकी मदद से मैं डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ, सॉर्टिंग कर सकता हूँ, और इसको कस्टम सॉर्टिंग जो मैंने आपको सिखाया था वो भी आप इसमें कर सकते हैं। काफी अच्छे से इसमें फॉर्मेटिंग हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है, अगर मैं इसको सॉर्टिंग करता हूँ तो मेरा टोटल वाला जो लास्ट रो है वो चेंज नहीं होती, वो वहीं पर रहती है। ये सबसे अच्छी बात है। फिर अगर इसमें मुझे डेटा ऐड करना हो, अगर मुझे इसमें डेटा ऐड करना है तो जैसे ही आपने देखा कि मैं लास्ट जो सेल है इस टेबल की उसमें जाके टैब प्रेस करता हूं तो मेरा डेटा के लिए नए रो ब्लैंक आ जाती है और टोटल जो है अपने आप नीचे खिसक जाता है और मुझे उसको मैन्युअली नीचे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये काफी अच्छा फीचर मिलता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूं, और आपने एक चीज और देखा होगा, जैसे ही मैंने नेक्स्ट रो आया, मैंने जो सेल में फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला ऊपर से नीचे कॉपी हो गया, मुझे मैन्युअली कॉपी भी नहीं करना पड़ रहा। तो आप देखेंगे क्या क्या बेनिफिट है। इजी फॉर्मेटिंग, नो नीड टू फ्रीज हेडर रो। अब ये क्या चीज है, हेडर रो को फ्रीज नहीं करना पड़ रहा मतलब। तो मैं इधर पे नीचे जाता हूं, आप देखेंगे जैसे ही मैं नीचे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, यहां पर जो कॉलम ई के बाद एफ आना चाहिए वहां पर मुझे दिख रहा है आईडी, फिर आइटम्स, रीजन, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल। तो जैसे ही मैं टेबल के ऊपर हूं और मैं ऊपर से अप टू डाउन आता हूं, है ना, टॉप टू बॉटम आता हूं, तो आप देखते हैं कि जो हेडिंग है वो आपका जो हेडर्स होते हैं एक्सेल के कॉलम्स हेडिंग होती है ABCD, उसमें मर्ज हो जाती है। वहां पर मुझको दिखता है कि उस कॉलम की हेडिंग क्या है, ये आइटम की हेडिंग है, ये रीजन। तो मुझे इसके जो हेडर रो उसको फ्रीज नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप ही ये मुझे विजिबल रहता है, ऑल टाइम विजिबल रहता है। जब भी मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे हेडर रो दिखने लगेंगी। लेकिन ये कब दिखेंगी, जब आपने टेबल पर क्लिक किया हो। अगर आपने दूसरी सेल के ऊपर क्लिक कर दिया जो टेबल के बाहर है, तो ये टेबल का जो रेंज है वो है F3 से K16 तक। लेकिन अगर आप इस रेंज के बाहर कहीं पर भी सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको टेबल टूल्स ऑप्शन ऊपर नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं टेबल के किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ टेबल टूल्स ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर टेबल को सिलेक्ट करके रखा है उसके बाद आप नीचे मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तभी आपको हेडिंग दिखेंगी। अगर आपने टेबल पर से हटा लिया तो यह ऑप्शन आपको चला जाएगा। फिर आता है टेबल ऑटो एक्सपांड। ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कोई कॉलम ऐड करता हूं, न्यू कॉलम, कोई भी एक नया कॉलम ऐड करता है, तो आप देख रहे हैं अपने आप उस कॉलम की फॉर्मेटिंग हो गई और वो नया कॉलम टेबल में इंक्लूड हो गया। तो जैसे ही मैं टेबल के एडजेसेंट में कोई भी नया कॉलम या कोई भी नई चीज टाइप करूंगा तो अपना टेबल ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाएगी, ऑटो एक्सपांड हो जाती है। सेम चीज मैं रो में ट्राई करके देखूंगा। मैं यहां पर पहले टाइप कर लेता हूं, अभी मैं नीचे यहां पर कुछ टाइप करके देखता हूं। अभी यहां पर आप देखेंगे ये टेबल एक्सपांड नहीं हुई क्योंकि ये टोटल कॉलम जो है ये उसके ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, टोटल कॉलम अगर आपका नहीं है, फिर आप टेबल में यहां पर एंट्री करने जाते हैं 13, जैसे आपने 13 टाइप किया ये टेबल जो है आपकी ऑटो एक्सपांड हो जाती है। और अगर आपका टोटल कॉलम है, टोटल रो है, और तब भी आपको टेबल को ऑटो एक्सपांड करना है, तो आपको फिर लास्ट जो सेल होती है टेबल की उस पर जाकर टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने टैब प्रेस किया तो आप देखेंगे एक नई ब्लैंक रो ऐड हो जाती है और जो फॉर्मूला जो भी आपने लिखे थे वो कॉपी हो जाएंगे। अभी मुझे टेबल में याद आया कि मुझे मान लो फॉर्मूला चेंज करना है, मैं चाहता हूं परसेंटेज निकालना चाह रहा हूं मैं, ये नया फॉर्मूला मैं ऐड करता हूं 20 डिवाइड बाय 27, एक मैंने नया फॉर्मूला ऐड किया और मैं चाह रहा हूं ये फॉर्मूला, आपने देखा जैसे ही मैंने एक सेल में फॉर्मूला लिखा वो नीचे तक सारी सेल्स में कॉपी हो गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करके परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मैं सिर्फ एक सेल में मुझे फर्स्ट सेल में मुझे फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है और वो चेंज करके सारी सेल में सेम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देगा। तो ये भी काफी अच्छा फीचर होता है टेबल का, एक्सेल टेबल का। फिर आता है टेबल नेम एंड टेबल रेंज। अब टेबल नेम टेबल रेंज क्या है, तो दोस्तों टेबल नेम जो होता है वो इस टेबल का नाम है। अभी जैसे ही आपने ये टेबल बनाया तो आपको टेबल टूल्स दिख रहा है, मैं इसमें डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूं, आप इधर देखेंगे इस टेबल का जो नाम दिख रहा है वो दिख रहा है टेबल 2। तो अगर मैं चाहूं उस टेबल का नाम रख सकता हूं सेल्स स्पेस किया डेटा। तो अभी इधर देखेंगे एरर आ गया, तो
मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप नेम देते हैं किसी भी टेबल्स का या रेंज का, फॉर्मूले का, मीन्स रेंज सेल का, टेबल का, तो उसमें हमेशा स्पेस नहीं दे सकते हैं। आपको स्पेस जो रहता है उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं इधर पर फिर से ट्राई करता हूँ, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। अभी मेरा टेबल का मैं प्रेस एंटर, आप देखेंगे इस टेबल का जो नाम है वो चेंज हो गया है, सेल्स डेटा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब इसका फायदा क्या होता है इस टेबल का नाम आने से? इसका फायदा ऐसा होता है दोस्तों, अगर मैं इस टेबल का रेफरेंस कहीं साइड में किसी या किसी दूसरी सीट में फॉर्मूले में देना चाहता हूं, तो मैं इधर पर लिखूंगा इज इक्वल टू सेल्स। जैसे ही मैंने इधर पर सिलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पर मुझे सेल्स डेटा करके दिख रहा है और एक सेल्स यूनिट दिख रही है। तो जैसे ही मैं सेल्स डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं, फिर मैं इधर पर ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, तो इस टेबल में जितने भी हेडिंग्स हैं, आईडी, आइटम्स, रीजन्स, यूनिट्स, तो वो सारी हेडिंग्स मुझे दिख रही हैं। मैं किसी भी हेडिंग को रेफरेंस लेके, अगर मैं यूनिट कॉस्ट और यूनिट कॉलम आई और कॉलम जे इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इधर पर यूनिट सेलेक्ट करूंगा, प्लस फिर से मैं लिखूंगा सेल्स डेटा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये यूनिट कॉस्ट, इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला लिखा तो मुझे आसानी हो गई कौन सी चीज को मैं ऐड कर रहा हूँ, सेल्स डेटा यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट को मैंने ऐड करके, फिर इसको मैंने नीचे तक फॉर्मूले को कॉपी किया। तो आप देखेंगे कि ये मेरा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला मैंने टाइप किया और कॉपी होकर इधर चला गया। इसमें सम जो दिख रहा है मुझे रेफरेंस दिख रहा है, अगर मैंने फोर्थ रो में किया है फॉर्मूला लगाया तो मुझे फोर्थ रो के जो टेबल में डेटा है उनका सम दिखेगा, अगर मैंने फिफ्थ में लगाया तो फिफ्थ का सम दिखता है। तो ये मुझे आसानी से फॉर्मूला लिखने में, रेफरेंस देने में काफी आसान हो जाता है और मुझे पता चल जाता है फॉर्मूले में जो डेटा आया वो कहाँ से आया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा फीचर इसमें मिलता है। फिर आते हैं स्लाइसर्स, फिर आते हैं स्लाइसर्स पर कि स्लाइसर्स क्या है। तो स्लाइसर्स दोस्तों, आपको मैंने पाइवट टेबल में बताया था कि स्लाइसर्स क्या होते हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि टेबल में भी मुझे स्लाइसर्स ऑप्शन मिल रहा है। डिजाइन के ऊपर जाता हूं, यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर को मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पर मुझे पूछेगा वो मुझे किस चीज का स्लाइसर चाहिए। मैं लिखता हूं आइटम्स, प्रेस ओके, और यहाँ पर मुझे एक स्लाइसर, एक टेबल आ गई। इसमें मुझे ऑप्शन आ रहे हैं बाउल्स, फ्लास्क, स्पून्स, वॉच और ब्लैंक। ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी लास्ट की दो रो में मैंने कोई डेटा नहीं लिखा है, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अभी इसका बेनिफिट क्या है स्लाइसर्स का? स्लाइसर्स का बेनिफिट जो है वो ये है कि मुझे सेल को, डेटा को फिल्टर करना, टेबल के डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा, बाउल्स का डेटा मुझे देखना है तो बाउल्स का डेटा मुझे दिख जाएगा। और सबसे अच्छी चीज है कि जो टोटल रो है मुझे सिर्फ उतने ही जो डेटा का टोटल दिखाएगा या समरी दिखाएगा जो मेरा सेल्स विजिबल है, मुझे सारे सेल्स का टोटल या समरी नहीं दिखाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है जो मेरा फॉर्मूला मैक्स, मैं इधर पर काउंट रखता हूं, तो आप देखेंगे मुझे 5 रो विजिबल है तो मुझे 5 रो का ही डेटा दिखेगा, उनका मुझे सम दिखेगा। अगर मैं फ्लास्क सिलेक्ट करता हूं तो उसमें एक ही रो है, स्पून सिलेक्ट करता हूं तो 2 रो हैं, वॉच सिलेक्ट करता हूं तो 4 रो। तो ये डेटा और टोटल अपने आप चेंज हो रहा है काफी। फिर अगर मुझे इसको हटाना है, क्लियर फिल्टर करना है, तो इसको फिल्टर को मैं क्लियर कर देता हूं। तो स्लाइसर्स ऑप्शन भी आपको टेबल में मिलते हैं। तो कितना अच्छा मिलता है, जो आपको नॉर्मल टेबल्स में ये फीचर्स नहीं मिलते हैं दोस्तों। फिर आते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स एक और अच्छा फीचर जो आपको इसके मदद से मिलेगा वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है दोस्तों? एक तो फॉर्म्स बनते हैं वीबीए फॉर्म्स जो विजुअल बेसिक की मदद से हम बनाते हैं, और एक सिंपल फॉर्म्स होते हैं जो एक्सेल का फीचर है कि आप किसी भी टेबल में एंट्री करना चाह रहे हैं तो एक टेबल जैसा फॉर्म बना के दिखा। मैं उसको दिखाता हूं आपको कैसे आता है। तो हमें फॉर्म्स का पहले तो बटन देखना है कि कहां पर ये ऑप्शन आता है। तो ये नॉर्मली डायरेक्टली विजिबल नहीं रहता है, इसको हमको एनेबल करना होगा डायरेक्ट। तो दोस्तों फॉर्म्स को हम ऐसे कैसे ऐड करेंगे? हम जाएंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर, इसमें हम जाएंगे मोर कमांड्स। मोर कमांड्स में हम सर्च करेंगे ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स में हम नीचे आएंगे, इधर पर देखेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स सर्च करेंगे हम इधर पर फॉर्म। तो आप देखेंगे इधर पर एक हमें ऑप्शन दिखता है फॉर्म, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार,
में हम ऐड कर लेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब हमें इधर पर एक फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मुझे रिबन में चाहिए तो कस्टमाइज रिबन में जाऊंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा ऑल टैब्स, इस टैब में मैं देखूंगा कि मेरा टेबल टूल्स कहाँ पर है। टेबल टूल्स मुझे दिख गए इधर पर, उसके अंदर जो टैब्स हैं उसमें मैं एक और नया ग्रुप ऐड करूंगा, न्यू ग्रुप, उसमें मैं ये जो फॉर्म है उसको ऐड करूंगा, ऑल कमांड्स, और यहां हम सर्च करेंगे फॉर्म। ये है फॉर्म, इसको मैं ऐड किया, प्रेस ओके। तो आप देखेंगे यहां पर मुझे एक बटन दिख रहा है फॉर्म नाम से, और टेबल टूल्स के अंदर भी लास्ट में एक बटन आ गया फॉर्म। मैं कहीं से भी इस टेबल के किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर मुझे एक फॉर्म ओपन हो गया है। जैसे आप कई जगह देखते हैं फॉर्म फिल करते हैं डेटा का, डेटाबेस मैनेजमेंट का, वैसे ही एक फॉर्म बन गया। इसमें बता रहा मुझे 14 डेटाज हैं। फिर मैं इसमें प्रीवियस, नेक्स्ट, ये ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री, हर एक एंट्री में देख पा रहा हूं, उसको यहां से डायरेक्टली मैं एडिट भी कर सकता हूं। और जो दो कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में, मतलब कि ये दोनों फॉर्मेट जो आउटपुट मिलेगा मुझे कैलकुलेटेड मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मुझे न्यू एंट्री करनी है मैं न्यू पर क्लिक करूंगा, यहां पर आईडी लिखूंगा 15, आइटम का नाम लिखता हूं बाउल, रीजन ईस्ट, यूनिट्स 10, यूनिट कॉस्ट 25, प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे मेरी एक 15 नंबर रो में एक एंट्री हो गई, इसको मैं क्लोज करता हूं। एक लास्ट रो में एक एंट्री ऐड हो गई है। तो फॉर्म काफी हेल्पफुल रहता है जब मैं डेटा में एंट्री करना रहता है मुझे, और बहुत सारे कैलकुलेटेड फील्ड्स रहते हैं, तो मुझे फॉर्म्स पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो आसानी से मुझे कोई पुराना डेटा देखना है, एडिट करना है या ऐड करना है नया डेटा, तो इधर से मैं काफी आसानी से उसको चेंज कर सकता हूं। फिर आता है कन्वर्ट टू रेंज। अभी मैंने जो ये डेटा बनाया है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि एक्सेल टेबल्स के जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, तो मुझे लगता है कि आपको कन्विंस हो गए होंगे कि अगर मुझे कभी भी एक्सेल में एनालिसिस करना है या एक्सेल में नॉर्मल डेटा बना रहा हूं तो उसको जो मैं सोच रहा हूं एज ए टेबल जो रेंज रहती है वैसे ना रख के उसको टेबल में कन्वर्ट कर लूं। क्यों? क्योंकि उससे आपका जो डेटा है काफी आसानी से उससे आप बहुत सारी समरी निकाल सकते हैं, बहुत सारा फिल्टर लगाना है, फॉर्मेटिंग करनी है, डेटा कॉपी करना है, फॉर्मूला कॉपी होना है, ये सब बहुत सारे काम से आप बच सकते हैं और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है अगर कोई नया कॉलम ऑटो एक्सपांड करना है। फिर हम आते हैं एक्सेल में पाइवट टेबल बनाए। अभी अगर मैं एक्सेल टेबल से पाइवट टेबल बनाता हूं तो पहले हम इस कहीं पर एक नॉर्मल डेटा कॉपी करके ये दो रो को भी फिल कर देते हैं 14, 15। अब मैं अगर इस टेबल से पाइवट टेबल बनाना चाहूं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? नॉर्मल टेबल जो मैं बनाता हूं जो एज ए रेंज रहती है उससे मैं पाइवट टेबल बनाऊं, इससे पाइवट टेबल बनाऊं, बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले हम इससे पाइवट टेबल बना के देखते हैं। समराइज विद पाइवट टेबल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर मुझे टेबल रेंज में क्या लिखा मैंने? सेल्स डेटा। तो यहां पर मैंने रेंज नहीं लिखी, रेंज मतलब F3 से L19 इस टाइप का रेंज नहीं दिया, मैंने सिर्फ टेबल का नाम दिया, टेबल सेल्स डेटा, न्यू सीट, ओके। यहां पर मेरी पाइवट टेबल बन गई। इसमें मैं आईडी लेकर आता हूं, आईडीज आ गई। फिर मैं इसमें लिखता हूं यूनिट सोल्ड, सम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हर एक आईडी में कितनी यूनिट्स सोल्ड हुई ये मैंने एक समरी बनाई है। अभी मेरे इस टेबल में 15 एंट्री है ना। अगर मैंने इस टेबल में एक नई एंट्री कर दी 16 नंबर एंट्री, यहां पर मैं एंट्री करता हूं, एक 16 नंबर मैंने एंट्री इधर पर ऐड की। अब देखते हैं हम पाइवट टेबल में वो एंट्री अपडेट होती कि नहीं। तो अभी अपडेट नहीं हुई, मैंने राइट क्लिक करके उसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे 16 नंबर की एंट्री मेरी इसमें ऐड हो गई है पाइवट टेबल में। लेकिन अगर मैंने यही जो पाइवट टेबल बनाई होती सिंपल रेंज के डेटा से बनाई होती तो उसमें मैं नई एंट्री करता तो मेरी पाइवट टेबल में वो एंट्री ऐड नहीं होती, क्योंकि जो टेबल है वो उसमें रेंज जो है जैसे ही मैं कोई नया एंट्री करता हूँ वो रेंज उस टेबल में ऐड हो जाती है। लेकिन नॉर्मल टेबल में वो रेंज ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होती है। पाइवट टेबल को मुझे वापस से डेटा सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेल्स डेटा मैंने सिलेक्ट करके रखा है।
तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट मुझे मिलता है जब मैं पाइवट टेबल बनाता हूँ विद एक्सेल टेबल्स, ना कि नॉर्मल रेंज से। फिर हम आते हैं टॉपिक कवर्स में। लास्ट बचता है, मैंने टेबल बना लिया, मुझे इसको कहीं प्रेजेंट करना है, इसको फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करना चाहता हूँ और मुझे इसमें ज्यादा डिटेल नहीं देनी है, कोई आउटपुट नहीं चाहिए, मैं सिंपल टेबल की तरह भेजना चाहता हूँ। तो मैं इसको रेंज में वापस से कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? इस टेबल को सिलेक्ट करूंगे, फिर यहाँ पर टेबल टूल्स में जाकर आप देखेंगे इधर ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू रेंज। जैसे ही ये मुझसे कंफर्मेशन ले रहा है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू नॉर्मल रेंज, जैसे ही मैं नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करूंगा, वो सारे फीचर्स जो मुझे मिल रहे थे, स्लाइसर्स, एक्सेल का फिल्टर्स, हेडिंग्स वगैरह सब चलेगा ऊपर। एक्सेल का टेबल टूल्स का टैब भी मुझे विजिबल नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेबल, किसी भी डेटा को, रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, टेबल से वापस से रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। टेबल्स के क्या बेनिफिट हैं, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपने उनसे कुछ भी चीज सीखा है, तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।